कृष्णा, राधे राधे। आज इस वीडियो में हम आपको दीपावली पूजन विधि बताएंगे। घर में ही बिना पंडित जी के आप किस तरह से दीपावली पूजन कर सकते हैं। लास्ट ईयर हमने एक वीडियो डाली थी जिसमें पंडित जी घर में दीपावली का पूजन करवा रहे थे, तो उसमें बहुत सारे कमेंट आए थे कि दीदी बिना मंत्रों के, बिना पंडित जी के हम खुद से कैसे दीपावली का पूजन कर सकते हैं, तो वो बताएं। तो आज मैं आपको वही करके दिखा रही हूँ। इसके अलावा हमने एक वीडियो और डाली थी जिसके अंदर हमने बता रखा था कि दीपावली वाले दिन सुबह से हम किस तरह से करें, मतलब सुबह से लेकर शाम तक का हमारा दीपावली पे हमें क्या क्या करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए, वो बताया था। तो उसको ज़रूर देखिएगा। मैंने इस वीडियो में मैं उसका लिंक डाल दूँगी। मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देती हूँ। सुबह सुबह हमारा कामधेनु गाय का पूजन होता है, क्योंकि लक्ष्मी मैया और गौ माता हमारी दोनों समुद्र में से प्रकट हुई थी, तो ये माना जाता है कि सुबह के टाइम पे वो हुई थी और शाम के समय लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी जब हमारा समुद्र मंथन हुआ था, तो इसलिए उनका पूजन करना भी बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद आपको शाम के समय जब दोनों समय दिन मिल रहे होंगे तो घर की उन्नति के लिए, खुशहाली और शांति के लिए आप दीपक प्रज्वलित करेंगे। सारी जगह आप दीपक जलाएंगे, मंदिर में, चौराहे के ऊपर, अपने दरवाज़ों के ऊपर, पूरे घर को दीपक से जगमगाएंगे। उसके अंदर 5 देसी घी के दीपक जलते हैं, 11 उसके बाद सरसों के तेल के जलते हैं। उसके अलावा आप कितने भी दीपक जला सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा रोशनी करके अपने घर को जगमगाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लक्ष्मी जी का प्रभाव आपके ऊपर पड़े। इसके ऊपर एक हमारी कथा भी आती है जिसके अंदर एक गांव में एक पंडित जी रहते थे। वो बहुत निर्धन थे पर भगवान के बहुत सच्चे भक्त थे। तो एक बार नारद मुनि वहाँ से होते हुए गए। जब नारद मुनि ने उन पंडित जी की हालत देखी तो उनको बहुत तरस आया। तो उन्होंने बोला कि उन्होंने पंडित जी ने नारद मुनि से पूछा कि कुछ ऐसा उपाय बताओ जिससे बिना किसी परेशानी के, बिना किसी कष्ट के मैं जल्दी से जल्दी धनवान हो सकूं। अभी तो मेरे पास इतना बुरा समय है कि मेरे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है। तो नारद मुनि ने कहा, अच्छा एक काम करो, तुम राजा के पास जाओ और उनको बोलो कि वो पूरे गांव के अंदर ढिंडोरा पिटवा दे कि कोई भी दीपावली वाले दिन, जो कार्तिक की अमावस की रात्रि है, उसमें कोई भी अपने घर पे दिए ना जलाएं। वो समय ऐसा था कि उस समय तक किसी को भी घर पे दिया जलाने का महत्व ही नहीं पता था। अब वो पंडित जी गए राजा के पास। राजा ने भी बहुत आसानी से इस बात को मान लिया, क्योंकि पंडित की तो हर चीज़ मानना बहुत ज़रूरी था। राजा ने पूरे शहर के अंदर ढिंडोरा पिटवा दिया कि कोई भी कार्तिक की अमावस होगी उसको अपने घर दीवे नहीं जलाएंगे। अब पूरे नगरवासियों ने इस बात को भी माना कि भाई राजा ने कहा है तो हमें इस बात को मानना है। पूरा नगर अंधेरे में, और सिर्फ पंडित जी ऐसे उन्होंने अपने पूरे घर को जगमग 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 कर रखा। अब रात्रि के समय जब लक्ष्मी माता हमारी भ्रमण के लिए निकली तो उन्होंने ब्राह्मण के घर को देखा, बहुत चमक रहा, बहुत अच्छा जगमग जगमग हो रहा। तो लक्ष्मी माता ने कहा कि मुझे विश्राम करना है तो मैं इसी ब्राह्मण के घर चलती हूँ। अब वो चली जब उनके घर तो ब्राह्मण रास्ते पे ही बैठा हुआ था, दरवाजे पे ही बैठा था। तो उन्होंने लक्ष्मी माता को बोला कि मैं तुम्हें, लक्ष्मी माता ने बोला मुझे आराम करना है, विश्राम करना है। तो उन्होंने अब लक्ष्मी माता को बोला कि मैं तुम्हें अंदर आने तभी दूंगा जब तुम मुझे वचन दोगी कि 7 पीढ़ियों तक मेरे घर से तुम जाओगी नहीं। उस समय लक्ष्मी माता ने उसको वचन दिया कि ठीक है, तुमने मुझे ठग लिया है और मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि 7 पीढ़ियों तक मैं तुम्हारे घर से कहीं नहीं जाऊँगी। क्योंकि लक्ष्मी को बहुत चंचल माना जाता है, ये ज़रूरी है कि वो घर में स्थिर भाव से रहे। और इसीलिए जब हम घर में पूजा करते हैं तो लक्ष्मी जी का स्थिर स्वरूप, मतलब बैठे हुए स्वरूप की पूजा करते हैं। और जब भी व्यवसाय स्थल पे हम पूजा करते हैं तो उधर लक्ष्मी जी का खड़ा हुआ स्वरूप होना चाहिए, जो चल स्वरूप होता है, मतलब चलती हुई लक्ष्मी आए। जितना पैसे का आदान प्रदान होता है उतना ही पैसा बढ़ता है। व्यवसाय में ऐसा माना जाता है और घर में ये माना जाता है कि जितना लक्ष्मी स्थिर रहेंगी, मतलब जमा रहेंगी, उतना अच्छा होता है। तो घर में हमेशा जो भी आप तस्वीर लेकर आएँ, जो भी मूर्ति लेकर आएँ या किसी भी स्वरूप में करते हैं आप पूजा, वो उनकी बैठा हुआ स्वरूप ही होना चाहिए। तो आज इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट डिटेल बता रहे हैं बिना मंत्रों के। बड़ी आसानी से आप घर में किस तरह अच्छी तरह से अपनी माँ लक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं। अब हम पूजा शुरू करेंगे। देखिए, अगर आपके मंदिर में जगह है तो अपने मंदिर में ही पूजा कीजिए, क्योंकि ऐसा होता है जब हम चौकी के ऊपर पूजा करें तो हमारे और भगवान उधर रह जाते हैं और सिर्फ चौकी के ऊपर हम एक पर्टिकुलरली चीज़ के लिए, मतलब नवरात्रि के लिए या लक्ष्मी जी के लिए, उनके लिए पूजा करें। अगर आपका दीवार का मंदिर है, छोटा मंदिर है, तो चौकी लगाकर पूजा करना अच्छा है। बट अगर आपका बड़ा मंदिर है, उसमें स्पेस है, वहाँ बैठ के आपका पूरे परिवार पूजा कर सकता है, तो ये सबसे अच्छा रहता है वहीं बैठकर उसी मंदिर में पूजा कीजिए। तो हमारे, जैसे आपको पता है हमारे मंदिर में थोड़ा स्पेस है, तो हम यहीं पे दिवाली की पूजा शुरू कर रहे हैं।
ये हमारा लक्ष्मी गणेश जी की प्रतिमा है। पीछे हमारे अहोई अष्टमी के कैलेंडर लगे हैं। आपकी बार आपको पता है कि ध्रुव का उज्जमन हुआ था, तो इसलिए 2 कैलेंडर लगाए हैं। सबसे आगे हमने अपनी लक्ष्मी माता को विराजित किया है। यहाँ पे कॉर्नर पे हमारे सागर रखे हुए हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था पहले भी पूजा में, ये सागर हमारे भैया दूज तक रखे रहेंगे। भैया दूज पे जब हमारी पूजा होगी, गोवर्धन पे ये सागर नीचे जाएंगे जहाँ गोवर्धन डलेगा। उसके बाद भैया दूज की पूजा के बाद इस सागर के जल से बच्चे नहाते हैं। अब यहाँ पे तैयारी करके सबसे पहले हम अपनी कलश स्थापना कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हम चावल लेंगे। चावल कभी भी प्लेन नहीं लेते हैं, तो इसलिए इसे हल्दी से या रोली से इसको थोड़ा सा पीला कर लेते हैं, इस तरह मिला के। अब इसके अंदर हिलाएंगे इसको, तो ये पीले हो जाएंगे चावल। ये चावल हमारे पीले हो गए हैं। इनसे हम बनाएंगे अपना अष्टदल कमल। जो कलश स्थापना कर रहे हैं उसमें सबसे पहले हमें अष्टदल कमल बनाना है। जिनको अष्टदल कमल बनाना नहीं आता, वो सिंपल थोड़े से चावल यहाँ डालें, इसको फ्लैट करें, अष्टदल का मतलब है 8 पंक्तियां जिसकी है, तो यहाँ पे 8 इस तरह से पॉइंट बनाना। इस तरह ये हमारा अष्टदल कमल होता है, या जिस तरह से हम बनाते हैं। अब हम अष्टदल कमल बनाना शुरू करेंगे। जितना बड़ा और सुंदर अष्टदल कमल बनता है, उतना ही हमारी माँ लक्ष्मी खुश होती है। तो इसको बहुत अच्छा सा बनाते हैं। पहले एक प्लस का और फिर एक क्रॉस का साइन बनाएंगे। कलश आपको पहले भी बताया है कि स्टील का नहीं इस्तेमाल करना है, या तो मिट्टी का लीजिए या पीतल का लीजिए। मिट्टी का लीजिए, तांबे का लीजिए। इस तरह से करके ऊपर पे इसके चारों तरफ करेंगे और दूसरी तरफ पे ओम बनाएंगे। अब इसको यहाँ पे स्थापित करें। अब इस कलश में हम एक चांदी का सिक्का, एक लौंग का जोड़ा, एक इलायची और एक सुपारी डालेंगे। ये इसके अंदर डाल देंगे। अब ये लौंग, इलायची, सुपारी सब डालने के बाद अब इसके ऊपर हम आम के या अशोक के पत्ते लगाएंगे। 5, 7, 9 इस तरह से पत्ते सुंदर तरीके से लगा के उसके ऊपर हम नारियल रखेंगे। मैंने कपड़ा बांध लिया है और ये मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि नारियल हम किस तरह से रखें। देखिए, जहां से पेड़ से टूटता है वो मुख होता है साधक की तरफ, मतलब हमारी तरफ, और जो ऊपर की उसकी चोंच वाली साइड होती है वो होती है भगवान की तरफ। पूजा में दिशा का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। अब इस तरह से हम स्थापना कर देंगे।
अब लक्ष्मी गणेश जी के सामने सबसे पहले हम एक सतिया बनाएंगे, बढ़िया सा सुंदर सा। पूजा में हमेशा सतिया अच्छा होता है। समय सबसे पहले हम ये सतिया बनाएंगे। सतिये के एक तरफ हम तेल का दीवा रखेंगे और एक तरफ घी का दीवा रखेंगे। अब इसके साथ पूजन शुरू करने से पहले हम चांदी के सिक्के लेंगे। हमारे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि उनके पास चांदी के सिक्के नहीं है, तो आप चांदी की कोई भी ज्वेलरी ले सकते हैं। चांदी की चेन हो, चांदी की अंगूठी हो, या चांदी का कोई भी बर्तन हो, कुछ भी जो चांदी का हो वो आप ले सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो कुछ सोना, मतलब सोने चांदी का पूजन सबसे अच्छा रहता है। तो हम चांदी के 7 सिक्के ले रहे हैं। ये इस तरह से मैंने व्यवस्थित कर लिए हैं इनको। साथ ही सोने में हम ये रख रहे हैं अंगूठी। अगर आप चाहते हैं, मतलब कोई भी ज्वेलरी उतार के आप उसकी पूजा कर सकते हैं। अब इसके साथ ही जो आपके प्रचलन की मनी हो वो भी आपको जरूर रखनी चाहिए। हमेशा मानती हूँ अपने पर्स में से जितने पैसे हो उनको निकाल के उनकी पूजा जरूर करें, उनको माँ लक्ष्मी के चरणों पे। और इससे देखिएगा आपका पर्स हमेशा भरा रहता है। ये मेरा आजमाया हुआ टोटका है। जो भी आपके पर्स के अंदर पैसे हैं, मैं अपने घर में भी जितने जने हैं उन सब के पैसे यहाँ रखवाती हूँ। आप चाहे अलग अलग करके रखिए, उसके बाद सुबह उनको उठा लीजिए और वापस पर्स में रख लीजिए। ये पैसे इतने शुभ हो जाते हैं, इतने शुद्ध हो जाते हैं कि वो पूरा साल, मतलब पर्स कभी खाली नहीं रहेगा, आपका कभी खाली नहीं रहेगा। तो इस तरह हमने पूजा की तैयारी कर ली है। अब देखिए हमारी पूजा की पूरी तैयारी हो गई है। अब हम पूजा शुरू करेंगे। सबसे पहले अपना दीप प्रज्वलित करेंगे। दीप के साथ हमने धूप जला ली है, उसको यहाँ रखेंगे। अब हम पूजा शुरू करेंगे। पूजा के लिए एक अन्य लोटे के अंदर हम जल लेंगे। पान के पत्ते या फूल से भगवान के ऊपर हम छींटे लगाएंगे। तो लक्ष्मी माँ के ऊपर, गणेश जी के ऊपर, भगवान विष्णु के ऊपर। लक्ष्मी पूजन में भगवान विष्णु का पूजन बहुत जरूरी है। जो हमारे सिक्के हैं इनके ऊपर, पूरे आले के ऊपर, जितना आपका भगवान का पूरा मंदिर है उसके ऊपर करेंगे। ये हमारा लक्ष्मी जी का श्री यंत्र है, तो पूजा में इसको नहीं भूलना, ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है। अब इसके बाद जल के छींटे लगा के अब इसके बाद हम कलावा चढ़ाएंगे। तो सभी को, गणेश जी से शुरू करके सभी को कलावा चढ़ाएंगे। कलश के ऊपर जो हमारा श्री यंत्र है उसके बाद अब हम तिलक करेंगे। ठीक हो, उसके बाद तिलक करेंगे। गणेश जी से तिलक को शुरू करेंगे, फिर माँ लक्ष्मी को, विष्णु भगवान को, माँ लक्ष्मी को, गणेश जी को, अपने ठाकुर जी को, जितने सारे सिक्के हैं सबके ऊपर तिलक करेंगे। अपने जो हमारा कलश है उनके ऊपर छींटे लगाएंगे। जितने सारे भगवान हैं सबके ऊपर छींटे लगाएंगे। श्री यंत्र के ऊपर तिलक करेंगे। अब इसके बाद पुष्प अर्पित करेंगे। पुष्प अर्पित करेंगे। जो हमारे चांद सिक्के हैं उनके ऊपर पुष्प चढ़ाएंगे। फूलों से पूरे जितने भगवान है सबको फूल अर्पण करेंगे हम।
आप पुष्पमाला भी कर सकते हैं। अब हम अपनी माता रानी के लिए बीड़ा बनाएंगे। तो इसके लिए हम पान का एक पत्ता लेंगे, साबुत पान का पत्ता, इसमें एक सुपारी, एक इलायची रखकर इस तरह से फोल्ड करेंगे और दो लौंग लगा के इसको यहाँ से सील करेंगे। 2 लौंग का जोड़ा लगाएंगे और ये माँ को अर्पित करेंगे। तो ये पान का बीड़ा माता रानी के लिए पूजा में सबसे शुभ होता है। अब हम अपने जितने हमारे फल हैं, सबसे पहले हम फल करेंगे, उनको समर्पित करेंगे। गणेश जी से शुरू करेंगे। गणेश जी हमारी लक्ष्मी माँ, इनको सीताफल जिसको शरीफा भी कहते हैं, ये इनका पसंदीदा फल होता है, तो ये इनको अर्पित करेंगे। जो हमने सोने चांदी की पूजा कर रहे हैं उनको समर्पित करेंगे। हमारे विष्णु भगवान, लक्ष्मी माता, इनको समर्पित करेंगे। हमारे ठाकुर जी, इनको समर्पित करेंगे। श्री यंत्र को अपने फल चढ़ाएंगे। अब इसके साथ हर उसके ऊपर माता रानी की जयकारे जरूर होने चाहिए। बोलो वैभव लक्ष्मी मैया की जय, विष्णु भगवान की जय। इसके साथ हम एक कमल का फूल अर्पित करेंगे माता रानी को। कमल का फूल जो होता है, अर्पित करने से पहले इसको खोला जाता है। तो वो किस तरह से, एक एक करके पंखुड़ियों को इस तरह से खोलते हैं समर्पित करने से पहले। ये देखिए, इस तरह करते हुए ये पूरा खुल गया है। ये माँ लक्ष्मी को अर्पित करेंगे। इससे माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं। अब लक्ष्मी माँ को, गणेश जी को खीर और पताशे चढ़ाएंगे। लक्ष्मी पूजन में खीर और पताशों का विशेष महत्व होता है। इस तरह से भगवान विष्णु को अर्पित करेंगे। इनके भोग लगाने के लिए आप कोई भी बर्फी ले सकते हैं, केसर की बनी हुई, या लक्ष्मी जी का जो प्रिय भोग है खीर का, उसका भोग लगाएंगे। तो हम माँ लक्ष्मी जी को अर्पित करेंगे। अब माँ लक्ष्मी और गणेश जी को हम इसका भोग लगाएंगे। गणेश जी को, माँ लक्ष्मी को, भगवान को इस तरह से फूलों की वर्षा करेंगे। माँ के ऊपर, गणेश जी के ऊपर, ठाकुर जी के ऊपर, सबके ऊपर फूलों की वर्षा करेंगे। अब घर का कोई भी एक सदस्य इस तरह से पूजन करेगा। उसके बाद घर के प्रत्येक सदस्य एक एक करके भगवान के सामने आएंगे, उनको तिलक लगाएंगे, उनको धूप दीप नैवेद्य चढ़ाएंगे और उसके बाद जो भी हमारा खीर पताशे हैं या उसका भोग लगाएंगे। ये एक एक करके सब सदस्य करेंगे और माता रानी की जयकारे हर कोई लगाता रहेगा। बोलो वैभव लक्ष्मी मैया की जय, विष्णु भगवान की जय, जयंती जी महाराज की जय, सभी देवी देवताओं की जय। इस तरह जयकारे पूरे पूजन में लगाते रहेंगे। इसके बाद हम अपनी लक्ष्मी चालीसा का, विष्णु चालीसा का पाठ करेंगे और माँ लक्ष्मी जी की, विष्णु भगवान की, गणेश जी की आरती करेंगे। इस तरह करके हम अपने पूजन का समापन करेंगे। विष्णु चालीसा की और लक्ष्मी चालीसा की मैंने एक दूसरी वीडियो में ऑलरेडी डाल रखा है, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगी, आप वो वीडियो देख सकते हैं। अब इसके बाद जब हमने अपना पूजन कर लिया है, दीवे हमने पहले ही जला दिए हैं। अब मंदिर के साइड में हम एक बड़ा दीवा जलाएंगे तेल का। देखिए, तेल की बत्ती के साथ ये एक बड़ा दीवा जलता है और इसके ऊपर रखी जाती है कच्ची पाली। तो इस तरह से दीवा जला के कच्ची पाली की टेक इस तरह से दी जाती है यहाँ पर। अब इससे क्या होगा, रात भर में ये दीवा, इतना तेल इसके अंदर होना चाहिए कि पूरी रात जलता रहे और ये कच्ची पाली के अंदर काजल इकट्ठा हो जाता है। तो सुबह होके घर के सभी जनों को, पुरुषों को, औरतों को, बड़ों को, बच्चों को, सभी को इसका काजल जरूर लगाना चाहिए। ये बहुत शुभ होता है, बहुत शुभ, सेहत के लिए, सौंदर्य के लिए, सबके लिए बहुत शुभ होता है। इससे माता रानी की विशेष कृपा हमें मिलती है, माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा हमें मिलती है।
अब ये पूजा का समापन हमने कर लिया है, आपने आरती कर ली है, उसके बाद भोग प्रसाद सब में बांटेंगे, सब में विसर्जित करेंगे। उसके बाद हैप्पी दिवाली सबको, जो हम सबको फोन करते हैं या पैर छू के बड़ों के आशीर्वाद लेते हैं, वो सब पूजन समापन के बाद करेंगे। अब इसके बाद हमारे पास प्रश्न आता है कि इसको हम विसर्जित किस तरह से करेंगे, मतलब जब सुबह हम अपना आला हटाएंगे वो किस तरह से करेंगे, या जो चौकी आपने लगाई है वो किस तरह से करेंगे। देखिए, माँ लक्ष्मी के सामने जो हमने फल चढ़ाए हैं और ये जो बताशे हैं, खील है, ये प्रसाद होता है। इसको लेकर घर के सभी सदस्यों में, बाहर लोगों को, सबको बांट दें, ये प्रसाद होता है। ठीक है, जो फूल है इसको हम प्रवाहित कर देंगे, जो चावल है वो पंछियों के आगे डाल देंगे। वैसे ये माना जाता है कि चिड़िया को चावल नहीं देने चाहिए, बट जो वैभव लक्ष्मी माँ के आप व्रत करते हैं उसमें भी लिखा हुआ है कि जो ये चावल होते हैं ये हमें पंछियों को डाल देने चाहिए। तो ये चावल हम पंछियों के आगे डाल देंगे। इस तरह से हम इसका, और जितने भी फूल हैं उनको हम जल प्रवाहित के लिए इकट्ठा, जो भी आपका पूजा का सामान है उसमें हम उसको इकट्ठा कर देंगे। मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगेगी। अभी भी दिवाली से रिलेटेड आपके पास कोई भी प्रश्न है तो प्लीज हमें पूछिएगा। बहुत अच्छे से दिवाली बनाइए, सेफ दिवाली बनाइए, हैप्पी दिवाली बनाइए, और माँ लक्ष्मी आप सभी के परिवारों के ऊपर बहुत बहुत कृपा बनाए रखे। अपनी कृपा दृष्टि से आप सब के ऊपर खुशियों की बारिश करते रहे। इसी उम्मीद के साथ हरे कृष्णा, राधे।